हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपकी 29 नवंबर से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी विशिष्ट का पेपर हम आपके लिए जो है यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है संपूर्ण पेपर आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर है किस प्रकार से आने वाला है। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार कंटेंट यहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो संपूर्ण पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप जो है इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते जाना। तो यहाँ पर देखिए समय जो है इसका 2.5 घंटा है और त्रैमासिक परीक्षा के जैसे ही इसका जो पूर्णांक है 80 अंक का होगा, यानी कि टोटल जो है आपका 80 अंक का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो निर्देश आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको जो है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना है। देखिए टोटल जो है आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके अंक जो है आपको एक एक दिए गए हैं ना, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का यहाँ पर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 15 तक जो है 2 अंक के प्रश्न है। 16 से लेकर 19 तक 3 अंक के प्रश्न है और 20 से लेकर 23 तक जो है 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वे आपका सही विकल्प का होगा। परीक्षा में आपका जो पहला क्वेश्चन है वह सही विकल्प का होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो छात्रों, आप जो इस पेपर की पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पर चले आना। हमारी वेबसाइट का नाम है, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है www.learnclubbyt.blogspot.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ पर जाकर भी आप इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। तो छात्रों, यहाँ पर देखिए आपको जो है 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपका जो है ब्लू प्रिंट के अनुसार यहाँ पर जो है पेपर आपका तैयार किया गया है। ब्लू प्रिंट में जितने नंबर के जितने क्वेश्चन है उस हिसाब से यहाँ पर आपको तैयार किया गया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक काल की समय सीमा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तीसरा आपको दिया है यहाँ पर श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कुंती माँ थी, किसकी माँ थी। पांचवा आपको क्वेश्चन दिया गया है सांदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है। यदि आपको जो है इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जो है कमेंट करके हमें बता देना है। हम जल्द से जल्द आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन बनाने की हम आपके लिए कोशिश करेंगे। छठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कमला पद्मा श्री किसके पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है किसके पर्यायवाची है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर व्याकरण का है। सातवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है निवेदिता का अर्थ क्या होता है। आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है प्लेग नामक रोग फैला है, तो किससे फैला आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो छात्रों, ये जो प्रैक्टिस पेपर है हम जो कि हमने ही बनाया है, इस प्रैक्टिस पेपर की आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है किस टाइप से आएगा, किस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन डिवाइडर रहेंगे। तो आप जो है उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको जो है इस पेपर को तैयार मैंने करा हूँ, मैंने खुद ने तैयार करा हूँ। तो आप जो है इसके अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि देखिए
मतलब कि आपको जो इस प्रकार से तैयारी करना है, जैसे कि मतलब कि मान के चलिए व्याकरण से आपको जो है 2 अंक क्वेश्चन आया, तो आपको जो है व्याकरण में केवल 2 ही अंक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो इसलिए हमने जो है प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बना दिया है। दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे उचित शब्द का चयन कर आपको जो है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए पहला आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर मेघ शब्द का पर्यायवाची है। कौरव सेना के सेनानायक थे भीष्म पिता या फिर अर्जुन। छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे कहते हैं यति कहते हैं या फिर गति कहते हैं। कबीरदास भक्ति दस की शाखा के कवि है, खाल ज्ञानाश्री के कवि है या फिर प्रेमाश्रय के कवि है। एक कुत्ता और एक मैना विद्या है, किसकी विद्या है? व्यंग की है या फिर संस्मरण की है। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रानी होता है फिर राजकुमारी होता है। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। सफल आएगा फिर असफल आएगा। कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना है? हट आएगा फिर आहट आएगा। एक दिन भुज पाठ का किस विद्या में लिखा गया है? ये आत्मकथा में लिखा गया है फिर डायरी में लिखा गया है। तो देखिए ये जो है ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है ना, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार जो है आपको सारी तैयारी करनी है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में आपको जो है परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है एक शब्द या फिर एक वाक्य में जो है आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, उधार कौन ले सकता है। दूसरा रामायण के रचयिता कौन है। तीसरा उपसर्ग किसे कहते हैं। चौथा महाकाव्य की कथा वस्तु या फिर कलेवर कैसे होता है। चौथा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या फिर असत्य का चयन कर आपको यहाँ पर लिखना है। परीक्षा में इस टाइप का आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंद्र का पर्यायवाची सूर्यपति है, सत्य है फिर असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। बहु की विदा पाठ की विद्या एकांकी है। अगला आपको दिया है, तुलसीदास की रचना सुदामा चरित है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर डालने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निर्जर सदैव गतिशील रहता है। 5वां आपको दिया है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इन सभी में आपको बताना जो कथन आपको दिया गया है सत्य या फिर असत्य आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको संयोग जोड़ी बनाना है। पहला आपको दिया गया है नया वर्ष नया बयान। दूसरा आपको दिया है वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तीसरे में आपको बताना है जो पढ़ा लिखा ना हो उससे हम क्या कहते हैं। चौथा आपको दिया है सच है महज संघर्ष ही। 5वां आपको दिया है कर्म कौशल। तो ये देखिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से आपके आएंगे। पहले में आपको जो है सही विकल्प का चयन करने के लिए बोलेगा। दूसरे में आपको देखिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तीसरे में आपको जो है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चौथे में आपको सत्य या फिर असत्य का चयन करना है। 5वें में आपको सही जोड़ी बनाना। तो देखिए सही जोड़ी जो है आप सही विकल्प जो है आपको है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसकी आपको जो है बहुत ही अच्छी तैयारी का आपको कर लेनी है। इसमें से आपको जो है पास होने लायक आपको अंक यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए 6वां क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर से दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है 2 अंक के प्रश्न यहाँ से चालू हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक में आपको जो है 2 अंक के प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 6वां प्रश्न जो है व्याकरण से है, तत्सम शब्द की परिभाषा लिखी है उदाहरण सहित, या फिर इसका क्वेश्चन आया है यहाँ पर आपको जो है निम्नलिखित शब्दों का जो है आपको यहाँ पर तद्भव शब्द लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है मृतिका, दूसरा दिया है आपको अग्नि, तीसरा आपको दिया है ग्राम, चौथा आपको दिया है मयूर। तो छात्रों आपको जो है इस पेपर की बहुत अच्छी तैयारी आपको कर लेनी है। इसमें से आपको जो है ज़्यादातर परीक्षा में जो है भाग आपका पूछा जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ब्रिज कोर्स से आपको पूछेगा। तो देखिए छात्रों आपको जैसे पता होगा ब्रिज कोर्स जो है कक्षा 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिज कोर्स की यदि आपने जो है तैयारी कर ली तो ज़्यादातर जो भाग है आपको ब्रिज कोर्स से ही पूछा जाने वाला है। तो ब्रिज कोर्स से आप जो है पास अंक होने लायक अंक यहाँ पर ले सकते हैं। 40 से 50 अंक का जो है ब्रिज कोर्स से ही पूछा जाएगा। तो आप जो है ब्रिज कोर्स की बहुत अच्छी तैयारी आप करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखा है, सूरज के विषय में क्या अफवाह उड़ी थी। और इसके अध्ययन क्वेश्चन यहाँ पर आया है, मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगत लगाई, या ये जुगत को हम जुगाड़ भी यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पद्य खंड से पूछा गया है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था, अथवा रस खान कवि ने कौवे के भाग की सराहना क्यों की है। तो छात्रों आपको देखिए 2-2 अंक के प्रश्न आपको सभी में तय कर लेना है। ब्रिज कोर्स में से भी, पद्य खंड में से, गद्य खंड में से भी 2 अंक के प्रश्न आपको जो है ज़्यादातर पूछे जाने हैं हिंदी विषय में। 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, सच्चे मित्र की क्या पहचान है, अथवा पैसे बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ था। ये भी देखिए पद्य खंड से आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, सुदामा द्वारा पोटली न दिए जाने पर कौन सी बातें याद दिलाई, अथवा कवि प्रंद के अनुसार कोयल और कोयल की पहचान कैसे होती है। तो देखिए ये भी जो है पद्य खंड से ही यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको जो है पद्य खंड में 2 अंक के क्वेश्चन की आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी आपको कर लेनी है। मैं बिल्कुल आपको जो है समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आप जो समझ सके कि आपको जो है तैयारी किस प्रकार करनी है।
अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि कवि गिरिजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कह रहे हैं, अथवा हिंदुस्तान हमारा है से कवि का क्या आशय है। तो इसकी भी आपको तैयारी कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, मोहन गई कौन है हो गई है, अथवा घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है और क्यों। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको पद्य खंड से पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन जो आपको देखिए यहाँ पर जो है आपका किससे पूछा गया है, आपको जो है काव्य से पूछा गया है ना। काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, रस आते हैं, छंद आते हैं, अलंकार आते हैं, काव्य बोध आता है। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको जो है अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रस की परिभाषा लिखकर रस के अंग भेदों के नाम लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन आपका आएगा। अथवा हिंदी के कोई 2 खंड काव्यों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम सहित लिखिए, आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए किस कारण से मनुष्य जो है स्वयं को कर्ता मानने लगा है। ये देखिए ये गद्य खंड से आएगा, गद्य खंड से भी आपको जो है 2 अंक के प्रश्नों की बहुत ही अच्छे से तैयारी आपको करनी है। इसके अदमन क्वेश्चन आपको दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मेनका को कैसा पक्षी यहाँ पर कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था, अथवा बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है। ये भी जो है गद्य खंड का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 2 से 15 तक यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए हम देखते हैं 16 से 19 तक में आपको जो है 3 अंक के प्रश्न आपको दिया गया है। तो देखिए लेते हैं हम इसे भी। तो देखिए 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, बेनी माधव सिंह के पिता ने गाँव में क्या क्या बनवाया था, अथवा पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ताई के हृदय में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए छात्रों, अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर साहित्यिक परिचय वाला लिखना है। तो देखिए आपके जो है एक क्वेश्चन जो है पद्य खंड से पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन जो है आपको गद्य खंड से पूछा जाएगा। तो देखिए आपको कवि परिचय और लेखक परिचय के भी इनकी बहुत अच्छी तैयारी आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, मीराबाई अथवा सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर आपको लिखना है। पहला 2 रचनाएं, दूसरा भावपक्ष, तीसरा काला पक्ष, चौथा साहित्य में स्थान। तो आपको जो है अभी तक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन पाठों की आपको जो मेन आपको लग रहा है महत्वपूर्ण उन कवि और लेखक के आपको जो है परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर अथवा शरद जोशी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखना है। पहला देखिए आपको दिया है 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। तो लेखक परिचय भी जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पर कर लेनी। तो देखिए कवि परिचय में देखिए भावपक्ष कला पूछा जाता है और लेखक परिचय में आपको जो है भाषा शैली एकीकृत करके पूछी जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए आपको प्रश्न के उत्तर आपको देना था। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार का आपको परीक्षा में गद्यांश आपको दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा आपको दिया है, मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तीसरा आपको दिया है, उपयुक्त गद्यांश का आपको जो है सारांश यहाँ पर लिखना है। अब देखिए छात्रों अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर देखिए काव्य बोध से आया है। देखिए 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर चालू हो गए हैं। तो देखिए ये श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए जो काव्य बोध का प्रश्न है। अथवा दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, एक उदाहरण लिखकर मात्रा को गणना कीजिए। तो आपको जो है काव्य बोध में 2 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आप चाहे तो परीक्षा देने या फिर किसी से तैयारी आप कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में आपके लिए टाइम बचेगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन हम आप पर देखेंगे, आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको वीर गाथा काल की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा भक्ति काल की काव्य धारा को प्रवाह चित्र के द्वारा लिखिए एवं प्रत्येक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए छात्रों 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है। आपको जो है देखिए एक पत्र पूछा आएगा है ना, एक औपचारिक पत्र होगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। औपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जो कि हम जो है अपने विद्यालय के प्रचार किसी सम्माननीय व्यक्ति को लिखते हैं, और जबकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, इसे हम अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स है ना, मित्र, इन सबको लिखते हैं है ना। तो देखिए अपने विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। औपचारिक के अथवा में अनौपचारिक पत्र आएगा, ये आपको याद रखना। तो देखिए मेरा कहना यह रहेगा कि आप जो है सारे औपचारिक पत्रों को आप याद कर लीजिएगा, तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर परीक्षा में देने को मिल जाएगा। जैसे कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र है ना, इस टाइप से याद कर सकते हैं। अथवा में आपको यहाँ पर दिया है अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस अवसर पर बधाई पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए लास्ट में आपको जो है निबंध की आपको तैयारी कर लेनी। तो देखिए निबंध आप जो है एक बार पढ़ के ही आपको याद हो जाता है। तो देखिए निबंध आपको दिया जाएगा। तो देखिए
ये जो है आपको टोटल जो है 10 अंक का रहेगा। देखिए आ नंबर का जो प्रश्न है आपको 7 अंक का रहेगा और बा नंबर में आपको जो है रूपरेखा लिखने पे जो है आपकी 3 अंक की रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं आपको 200 से 250 शब्दों में जो है यहाँ पर निबंध लिखना है। लगभग आपका जो है 200-250 पेज में आपका जो है निबंध यहाँ पर जाने वाला है। तो आप जो यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। इसके अदवा में आपको दिए रूपरेखा भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो छात्रों ये था आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए, तो जय हिंद जय भारत।